Hello students, let's resume our English topic wise quick revision PYQ series. So friends, आजकल हमने सिनोनिम और होमोनाइम्स का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ है. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं. उनमें से हम 60 क्वेश्चंस जो हैं वो पहले 3 वीडियोस में कर चुके हैं. आज हम करने जा रहे हैं फ्रॉम 61. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द सिनोनिम ऑफ एफरवेसेंस. एफरवेसेंस का मीनिंग क्या होता है पहले हम देखेंगे. इसका जो मीनिंग होता है बुदबुदाहट होना. तो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग है हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा. बबलिंग अदर सिनोनिम्स हैं इसके बबलिंग, फिजीनेस, कार्बोनेशन, गैसीनेस. ये सब है इसके एफरवेसेंस के सिनोनिम्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द सिनोनिम ऑफ एक्सूबरेंस का जो मीनिंग होता है हमारा उत्साह या उल्लास या फिर किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा में होना, बहुतायत में होना. तो यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं हम. ओवरफ्लोइंग, ब्रिलियंट, एंथुजियाज्म, लेजीनेस. तो हमारे मीनिंग्स के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है? सी ऑप्शन, एंथुजियाज्म. सिनोनिम ऑफ एक्सूबरेंस, इसके सिनोनिम हो जाएंगे एंथुजियाज्म, चीयरफुलनेस, एक्सलेशन एंड jauntiness. Next question is dash is the synonym of distinct. डिस्टिंक्ट का मीनिंग हो जाता है हमारा विशिष्ट होना या अलग होना या फिर स्पष्ट होना. तो ये इसके मीनिंग है. इसके अकॉर्डिंग हम लोग इसके ऑप्शंस देख लेंगे. कौन कौन से ऑप्शंस हैं इसमें? अनक्लियर, डिस्टेंस, सिमिलर, क्लियर. तो जो मैंने आपको मीनिंग बताया, मीनिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो वर्ड है वो हो जाएगा क्लियर. जो वर्ड है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन. तो यहाँ पर हम देखेंगे अदर सिनोनिम्स हैं इसके क्लियर, डेफिनेट, ऑब्वियस एंड एविडेंट. ये हमारे सारे क्या हो जाएंगे? इसके अदर सिनोनिम्स हो जाएंगे डिस्टिंक्ट के. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज द सिनोनिम ऑफ डाइवर्स का सिनोनिम हो जाएगा. पहले हम डाइवर्स का मीनिंग देखते हैं. मीनिंग होता है डाइवर्स का विविध होना. विविध मतलब डिफरेंट होना, अलग अलग होना. तो यहाँ पर हमारा मीनिंग से ही क्लियर हो जाएगा सिनोनिम इसका. ए ऑप्शन जो है ये इसका सिनोनिम हो जाएगा डिफरेंट, वेरियस, वेरीगेटेड, मैनीफोल्ड. ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे डाइवर्स के. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 65 जो है हमारा, उसमें वर्ड दिया गया है रेस्पेक्ट का हमें बताना है सिनोनिम या सेम मीनिंग. तो यहाँ रिस्पेक्ट का तो कॉमन वर्ड है, हमें पता ही है. रिस्पेक्ट का मीनिंग होता है आदर करना. तो यहाँ पर हो जाएगा रिपोर्ट, रिप्रेजेंट, रेपुटेशन, रिस्टोर. तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा हमारा सी राइट हो जाएगा, रेपुटेशन. सिनोनिम्स हो जाएंगे रिस्पेक्ट वर्ड के एडमायरेशन, एप्रिसिएशन, ऑनर, रिगार्ड. नेक्स्ट वर्ड है डिस्टिंक्टली. अभी हमने डिस्टिंक्ट किया था तो उसी का ही ये एडवर्ब बनी हुई है डिस्टिंक्टली. तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? वो डिस्टिंक्ट का क्लियर था तो डिस्टिंक्टली का क्या हो जाएगा? क्लियरली हो जाएगा. अदर सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके क्लियर, ऑब्वियसली, एविडेंटली, प्लानिंग, अपेरेंटली. ये देखो उसमें थे क्लियर, ऑब्वियस और एविडेंट. तो ये इन सब के साथ एल वाई ऐड हो जाएगा. तो ये भी क्या बन जाएंगे? एडवर्ब्स ही बन जाएंगे. क्लियरली, डिस्टिंक्टली का है क्लियरली, ऑब्वियसली, एविडेंटली, प्लानिंग, अपेरेंटली. नेक्स्ट वर्ड इज रिपोज. क्वेश्चन देख लीजिए, HSSC LDC में आया हुआ है, फील्ड ऑफिस में 2016 में ये वर्ड आया हुआ था. रिपोज का हमारा जो मीनिंग होता है, रिपोज का मीनिंग होता है रेस्ट करना, विश्राम करना. तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हमें बिल्कुल क्लियर दिख गया है. सी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, रेस्ट.
रीपोज का मतलब हो जाएगा रेस्ट करना, स्लीप, स्लम्बर, स्नूज, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट है डायरेक्शंस है, चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। अंडरलाइंड वर्ड है ईचिंग, आई एम ईचिंग टू टेल यू द न्यूज़। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस की अगर हम स्ट्रक्चरिंग को समझते हैं तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ईचिंग का क्या मीनिंग हो जाएगा, फीलिंग नॉट कंफर्टेबल, है ना, फीलिंग रेस्टलेस। तो यहाँ पर हम वर्ड देखेंगे, ऑप्शंस देखेंगे तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो राइट जा रहा है। द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ईचिंग विल बी वांटिंग टू डू समथिंग वेरी मच या वांट टू डू समथिंग राइट अवे, मतलब उसको बताना चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या फील हो रहा है, उसको रेस्टलेस फील हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा दे आर आस्किंग अ प्रीपोस्चरस प्राइस फॉर द वर्क। प्रीपोस्चरस का बताना है सिनोनिम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा अनरीजनेबल। प्रीपोस्चरस मतलब बहुत ही निरर्थक, मतलब जो वर्थ नहीं है, जिस चीज़ के वर्थ नहीं है ना, तो उसके लिए वर्ड हो जाएगा ये निरर्थक या बेहुदा। इसके मीनिंग जो होता है प्रीपोस्चरस का मीनिंग होता है निरर्थक, बेहुदा या बेतुका, जिसको हम कहते हैं बेतुका या फिर ऊट पटांग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इन ये वर्ड्स हैं, मीनिंग है इसके अकॉर्डिंग हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन बन जाएगा बी, अनरीजनेबल। If we describe something as preposterous, it means that it is extremely unreasonable and foolish, मतलब बिल्कुल ही बेतुका है, बेढंगा है, ऊट पटांग है। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ फॉर लेक्सिकन। लेक्सिकन, लेक्सिकन का मतलब होता है शब्दकोश। लेक्सिकन का मीनिंग क्या होता है, शब्दकोश। तो यहाँ पर शब्दकोश पढ़ते ही हमें मीनिंग क्लियर हो जाएगा। वर्ड लाइबिलिटी, एंथोलॉजी, डिक्शनरी या फिर नॉवल। तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा सी, जो ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा, डिक्शनरी। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लेक्सिकन, इसके सिनोनिम्स हैं डिक्शनरी, वोकैबुलरी, ग्लॉसरी, ये सब इसके सिनोनिम है लेक्सिकन के। और जो डिक्शनरी लिखने का काम करता है उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट इज चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली प्लेजर। प्लेजर का मतलब क्या होता है, सुखद, है ना। तो यहाँ पर इसके सुखद के अकॉर्डिंग हमारा जो मीनिंग हो जाएगा वर्ड बी ऑप्शन हो जाएगा, हैप्पीनेस। क्योंकि ये तीनों तो नेगेटिव हैं, डिसअपॉइंटमेंट, ग्रीफ और एनग्जाइटी, ये तो तीनों नेगेटिव वर्ड है। तो यहाँ पर पॉजिटिव सुखद क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा। सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड प्लेजर, हैप्पीनेस, डिलाइट, जॉय, ग्लैडनेस, रैप्चर, ग्ली, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे प्लेजर के। नेक्स्ट, एन ऑफिसर मस्ट नो हाउ टू हैंडल हिज मैन। हैंडल, हैंडल करना तो ये हमें पता ही है, हैंडल करना मतलब मैनेज करना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, हाउ टू हैंडल मतलब टू मैनेज समथिंग। नेक्स्ट इज वन मस्ट नॉट ईट एनीथिंग विद ग्रबी हैंड्स। अब यहाँ पर ग्रबी हैंड्स, ग्रबी हैंड्स का मतलब हो जाएगा, ग्रबी का मतलब होता है बहुत ही गंदे, बहुत ही भद्दे, मतलब गंदे इन द सेंस कि बहुत ही गंदे हाथों से, मतलब जैसे मैले हाथों से। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रबी मीन्स हो जाएगा डर्टी हैंड्स, डर्टी हैंड्स और डर्टी आफ्टर बीइंग यूज्ड एंड नॉट वॉश्ड, मतलब वॉश, डर्टी आफ्टर बीइंग यूज्ड एंड नॉट वॉश्ड, मतलब कुछ और काम कर रहे थे तो उसके करने के बाद वॉश नहीं किए गए हाथ, तो उसके लिए वर्ड यूज हो जाता है। नेक्स्ट है टेसिटर्निटी। टेसिटर्निटी, तो यहाँ पर हमारा वर्ड हो जाएगा टेसिटर्निटी। इसके लिए वर्ड हो जाता है मौन रहना या चुप रहना या फिर अल्पभाषिता, मतलब जिसको कहते हैं हम लोग बहुत ही कम बोलना। तो यहाँ पर वर्ड हमारा हो जाएगा रिजर्व। रिजर्व जो वर्ड है वो हमारा इसका सिनोनिम हो जाएगा। सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टेसिटर्निटी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रिजर्व्ड और रेटिसेंट इन कन्वर्जेशन और द स्टेट ऑफ बीइंग अनकम्युनिकेटिव, मतलब बहुत ही कम बोलना। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड हो जाएगा रिजर्व्ड,
रेटिसेंट या साइलेंट। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर होगा, नेक्स्ट साइड पर। वर्ड इज कंडेमन। कंडेमन वर्ड है तो इसका मीनिंग हो जाएगा, कंडेमन वर्ड का मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना या किसी की निंदा करना, चुगली करना। तो यहाँ पर वर्ड जो है हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर। ए मतलब ब्लेम करना। तो यहाँ पर ब्लेम, क्रिटिसाइज, सेंसर, रेप्रीमेंड और रिब्यूक या डिस्पैरेज। नेक्स्ट है डिलेटेंटे। डिलेटेंटे इसके लिए हमारा वर्ड हो जाएगा, पहले मीनिंग देखेंगे। डिलेटेंटे का मीनिंग होता है शौकीन, किसी चीज़ का शौकीन होना या कला प्रेमी होना, उसके लिए वर्ड होता है। तो यहाँ पर जो वर्ड है सी हमारा जो है एमेचर, ये मीनिंग सही हो जाएगा। मतलब इसका मीनिंग जो होता है ये होता है कि वो हो सकता है किसी को कोई सिंगिंग का शौक हो, है ना, सिंगिंग का प्रेमी हो, कोई म्यूज़िक का शौक हो किसी को, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसमें स्किल्ड हो। ओके, ये जरूरी नहीं है कि वो उसमें निपुण भी हो, लेकिन ये है कि उसका खुद का शौक है उस चीज़ का, कला प्रेमी है वो। तो यहाँ पर जो वर्ड हो जाएगा हमारा डिलेटेंटे का जो हमारे सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे एमेच्योर और एस्थेटी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल्यूडिकुरस। ल्यूडिकुरस के लिए वर्ड हो जाएगा, ल्यूडिकुरस होता है हास्यप्रद। तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा हमारा ए एब्जर्ड, जो है ये इसका हो जाएगा सिनोनिम, एब्जर्ड, रिडिकुलस, फार्शिकल, लाफेबल या राइजिबल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सम्पचुअस। सोम्पचुअस इसके लिए वर्ड मीनिंग हो जाएगा हमारा, सोम्पचुअस के लिए मीनिंग हो जाता है आलीशान, बहुत ही शानदार या बहुत ही आलीशान, बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पर बहुत ही आलीशान से आप समझ ही गए होंगे, तो यहाँ पर वर्ड हो जाएगा लेविश। लेविश, लग्जरियस, मैग्निफिशेंट, स्प्लेंडेड, ओपुलेंट, ये सब इसके हो जाएंगे सिनोनिम्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी का मतलब होता है, फ्रूगैलिटी का मतलब होता है बहुत ही कम खर्चा करना, मतलब अल्प व्यय करना, बचतशील करना, बचत करना। मतलब इसको इस वर्ड को हम कंजूस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, कंजूस अलग चीज़ हो गई, लेकिन यहाँ पर फ्रूगैलिटी का मतलब होता है कि जहाँ पर जितना ज़रूरी है उतना खर्च करना, मतलब बहुत ही समझदारी से बचत के साथ खर्च करना। और लेकिन जो कंजूस होता है सादगी के साथ और समझदारी के साथ पैसा खर्च करना, उसको कहते हैं फ्रूगैलिटी, बहुत ही बचत के साथ मित व्ययता करना। एक होता है कंजूस, कंजूस तो अपने आप में एक नेगेटिव सेंस हो गई, लेकिन ये वर्ड क्या है फ्रूगैलिटी, ये पॉजिटिव सेंस देता है। इसका मतलब है कि बहुत ही सादगी और समझदारी के साथ पैसा खर्च करना। कंजूस के साथ इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो गिवन वर्ड है फ्रूगैलिटी, इसका मीनिंग हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा इकोनॉमी, सेविंग और पर्सिमनी और थ्रिफ्ट। ठीक है, लेकिन जो कंजूस होता है उसके लिए वर्ड होता है माइजर और स्टिंगी, स्पिंगी, ये वर्ड जो है ये हमारे हो जाते हैं कंजूस के लिए, जो वर्ड है ये हो जाते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ग्लोरिंग। ग्लोरिंग, ही सैड ग्लोरिंग एट हिज ओपोनेंट। यहाँ पर ग्लोरिंग का मतलब होता है बहुत ही मतलब घूरना, जिसको कहते हैं घूरना या बुरी तरह से देखना किसी को, मतलब अच्छे इंटेंशन से ना देखना। तो ऑब्वियस बात है ओपोनेंट है, ओपोनेंट को अच्छे इंटेंशन से नहीं देख रहा है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे थ्रेटनिंग, स्काउल, ग्लेयर, स्टेयर, एंगरली, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स ग्लोरिंग के। तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर ही मतलब कवर होती है, 20 क्वेश्चंस कवर हो गए। तो इन 20 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, और इससे पिछली भी 3 वीडियोस जो है टोटल 80 क्वेश्चंस हैं, आप अच्छे से कर लीजिएगा। और नेक्स्ट मिलेंगे न्यू फ्रेश क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप हार्ड वर्किंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। बाय स्टूडेंट्स।